नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे, जिस पर लिखा है डॉक्टर जेईई क्लासेस। डॉक्टर जेईई क्लासेस मतलब अब आपका बच्चा एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बन सकता है, +2 में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, 10th का टॉपर बन सकता है, क्योंकि नाम ही आप पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर जेईई क्लासेस। डॉक्टर जेईई क्लासेस को किसी नेम फेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जहां पर आपको इंजीनियर दुष्यंत कुमार दिखाई दे रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं और इंडिया के जो टॉप 3 एजुकेशनिस्ट हैं उनमें इनका नाम है। यानी कि जो इंजीनियर दुष्यंत हैं वो भारत के जो नंबर 3 सबसे बड़े शिक्षक हैं केमिस्ट्री के, वो करनाल में अब आ चुके हैं केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं उसके लिए, आपके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। आप देख सकते हैं जहां पर हम खड़े हैं, एक नई बिल्डिंग, एक शानदार बिल्डिंग यहां पर बनाई गई है, ताकि जो आपके बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, ताकि जो आपके बच्चे हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कम से कम दिल्ली, नोएडा तक ना जाएं, जहां तक उनको अभी तक जाना पड़ता था। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, वो आपको अंदर से भी दिखाएंगे, टीचर से भी मिलवाएंगे कि आखिर मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं एडमिशन डॉक्टर जेईई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अब आपके बच्चों को दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब करनाल में ही तमाम तरह के जो शिक्षक हैं आपको मिल पाएंगे। और जो मैंने आपको बताया कि इंजीनियर दुष्यंत कुमार हैं, भारत के जो टॉप 3 शिक्षक हैं उनमें उनका नाम आता है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड करनाल में आ चुका है, जहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जो उसके यहाँ पर पूरे तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं। तमाम जो बच्चे आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे, सभी बच्चों ने मास्क लगाए हुए हैं, बाकायदा उनको हैंड सैनिटाइज करवाया जाता है। और हमारे साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें शायद करनाल में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो, कोई टीचर हो, कोई अभिभावक हो जो इनको जानता ना हो। हमारे साथ मैम हैं जिनका नाम है उर्मिला गौतम, 17 से 20 साल का उनको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, शायद ही कोई बच्चा, कोई अभिभावक ऐसा हो जो इन्हें ना जानता हो। मैम, क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर जेईई अपने आप में एक बड़ा नाम है और अब आप यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देंगे। जो बच्चे पहले चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा तक जाते थे, अब उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, करनाल में उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डॉक्टर जेईई और अन्य इंस्टीट्यूट्स को? हाँ सर, इंस्टीट्यूट्स में एक्चुअली होता क्या है, जी, देर आर टीचर्स ऑफ ऑल टाइप्स, बट कहीं ना कहीं कभी रह जाती है, कभी बायोलॉजी का अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, कभी केमिस्ट्री का नहीं मिल रहा है, कभी फिजिक्स का नहीं मिल रहा है। तो ये है कि इन्होंने अपने ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जहाँ पे कि हम सभी ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी टीचर इज़ द बेस्ट नोन इन द सिटी। सो इफ़ अगर ऐसे टीचर्स इकट्ठा हो जाते हैं, एक छत के नीचे आते हैं, सो दिस इज़ व्हाट द स्टूडेंट्स नीड, तो अब कहीं बाहर जाने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैं खुद ऐसा एक जगह प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ मुझे एक ऐसी जगह मिले जहाँ मेरा बच्चा अगर बायोलॉजी में 360 में से 340 मार्क्स ला रहा है और उसकी केमिस्ट्री वीक रह जाती है, फिजिक्स वीक रह जाती है, सो दैट वाज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर अब मुझे केमिस्ट्री का टीचर बहुत अच्छा मिल जाता है, फिजिक्स का बहुत अच्छा मिल जाता है, तो ऑब्वियसली अगर मेरा बच्चा 360 में से 340 मार्क्स ला रहा है तो उसको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको अच्छा रैंक आ सकता है। बट अभी तक क्या होता था, फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं या केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं, बायोलॉजी बहुत अच्छा करके भी द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू गेट अ गुड रैंक। सो दैट इज़ व्हाट वी विश टू रिकवर। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि बच्चे को बार बार, कभी वो सेक्टर 6 जाता है, कभी सेक्टर 14 जाता है, कभी सेक्टर 13 जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम जो ये बच्चे हैं इन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में अब एडमिशन ले लिया है जहाँ पर इन्हें किसी भी और इंस्टीट्यूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और सब्जेक्ट के लिए किसी और सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो इनके पेरेंट्स हैं शायद वो भी इस बात को समझेंगे कि अंडर वन रूफ इनको सभी तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी तरह की जो क्लासेज हैं वो मिल रही हैं। आप देख सकते हैं एक और क्लास यहाँ पर चल रही है मैथ्स को लेकर, जो एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हैं अमित जी, लगभग 15 साल का इन्हें भी एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर तमाम जो पालना है वो की जा रही है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस यही है कि बच्चों के पास मास्क होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। इसको देखते हुए भी पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जा रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं जिनके पास 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैथ सब्जेक्ट का। सर, कैसे देखते हैं जो बच्चे अभी तक, जैसे कभी किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, अब अंडर वन रूफ जैसे एक मॉल में सब
कुछ मिल जाता है, वैसे ही अंडर वन रूफ अब क्योंकि एक स्कूल की तरह आप यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे डॉक्टर जेई एक अलग ब्रांड है? डॉक्टर, सबसे पहली बात तो ये है, जो बच्चे इधर उधर जाते हैं, जाने आने में टाइम उनका बर्बाद होता है या टाइम्स की सेटिंग नहीं बैठ पाती है, तो इस कारण से काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। और अगर एक जगह सारे सब्जेक्ट्स मिल जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, और एक कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे मिलता है जिससे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जी। तो रिजल्ट अगर बच्चों को देना है तो उनको यहाँ आना चाहिए, सो दैट कि उनको कलेक्टिव एफर्ट का फ़ायदा मिल सके जी। ठीक है सर, मैं तो यही कहूँगा कि जितने बच्चे हों, अगर वो अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन करें। अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, और देखिए सपना भी यही होता है, ताकि कोई पेरेंट्स हैं, कोई बच्चे हैं, सभी ये चाहते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बने। और ऐसे में अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, अगर अंडर वन रूफ सब कुछ मिल जाता है, तो जाहिर तौर पर जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं, टीचर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं कि आखिर किस बच्चे के अंदर किस सब्जेक्ट में क्या कमी है। अब चलेंगे जो यहाँ के एमडीज हैं उनसे बात करेंगे, और जो भारत के नंबर 3 के अंदर, यानी कि पहले जो नंबर 3 है उनके अंदर जिनका नाम आता है, जो हर यूट्यूब पे, हर गूगल पे इस समय छाए हुए हैं, केमिस्ट्री के सबसे बड़े टीचर माने जाते हैं, दुष्यंत कुमार, इंजीनियर दुष्यंत कुमार, उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर क्या कहते हैं। तो किंग ऑफ केमिस्ट्री गूगल और यूट्यूब पर जो छाए हुए हैं लाखों बच्चे जिन्हें रोजाना देखना चाहते हैं, देखते भी हैं, उनसे बात करेंगे। इंजीनियर दुष्यंत कुमार है हमारे साथ IBN 24 पर पहला आप उनका इंटरव्यू देख रहे हैं, जिनको लाखों बच्चे अभी तक यूट्यूब और गूगल पर देख चुके हैं, उनसे बात करेंगे हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है करनाल में आपका। क्या कुछ बताना चाहेंगे, जो बच्चे पहले आपको यूट्यूब और गूगल पर देखते थे, अब साक्षात आपके दर्शन कर रहे हैं, जब यानी कि एक शिक्षक जिन्हें भारत में जो टॉप 3 शिक्षक हैं उनमें माना जाता है, अगर वो करनाल जैसे शहर में आकर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, फिजिकल एजुकेशन का एक अपना अलग प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये होता है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को कह पाता है। जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि उसको बड़ा भी बोल सकते हो, छोटा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं, कि वहाँ पर ना स्टूडेंट अपनी बात नहीं रख पाता, टीचर अपनी बात रख करके क्लासेस में चला जाता है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर या फिजिकल क्लासेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा अपनी बात रख पाता है और बच्चे को हम उसके रिस्पेक्टिव सोच पाते हैं। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ सोच कर गया था, क्योंकि करनाल अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हम आज के परिवेश में ना देखें, आने वाले 2-3 साल में आप खुद देखिएगा कि जिसे बोलते हैं ना 1000 दिन दीजिए, 1000 डेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो 10th से लेकर के 12th तक बच्चा पहुंचा हो, या 12th वाला बच्चा हो, या 11th से 12th का हो, उसमें पूरा का पूरा एजुकेशन में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1-2 साल में जो चेंज यहाँ पर नज़र आएगा, तो सब लोग खुद डिसाइड करेंगे कि यार करनाल में इतना बड़ा स्टफ या इतना बड़ा पोटेंशियल था जिसे हम लोगों ने पहचाना। इसीलिए मैं डिसाइड कर करके यहाँ पर आया हूँ कि भाई करनाल अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लगता है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा एक वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो अभी तक उन्हें किसी रूप में कम मिल रही थी, कहीं पर ज़्यादा मिल रही थी, बैलेंस नहीं था। तो उसी बैलेंसिंग के लिए हमने डॉक्टर जी क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है। सर, जिस तरह से आपने बात की वो बात अपनी जगह पर ठीक है। एजुकेशन अंडर वन रूफ, बच्चों का रिस्क टू लाइफ भी रहता है कि वो कभी किसी सेक्टर में जा रहे हैं, कभी किसी सेक्टर में, क्योंकि जो तमाम जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो सभी डॉक्टर जेई क्लासेस दे रहा है। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा, जो पेरेंट्स अभी तक बच्चों को कोटा भेजते थे, गुड़गांव भेजते थे, नोएडा भेजते थे, चंडीगढ़ भेजते थे, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है कि अब उनका बच्चा उनके आंखों के नीचे रहेगा और ऐसे टीचर के पास रहेगा जिस टीचर से वो कभी भी मिल सकते हैं। देखिए, मैं सारे पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर वो ध्यान से देखें तो 2019 में जब से NTA ने अपने हाथ में पेपर को लिया है, ठीक है, तो NTA ने जब से इस प्रोग्राम को लिया अपने हाथ में, तो उन्होंने सीधे सीधे एक चीज़ कह दी कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा अदर सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में या कोटा वगैरह ऐसी जगह पे मूव ना करे। मूव ना करने का रीज़न ये नहीं है कि उनको कोई दुश्मनी है, उन्होंने सीधे कहा कि अपना स्कूलिंग करे, स्कूल के साथ साथ जो बुक्स हैं उन्हीं से कंटेंट दें। तो इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो तुरंत मेरिट ऊपर गई है, मतलब 700 से ऊपर मान के चलिए इतने सारे बच्चे जो आज तक नहीं देखे गए, 1 या 2, 720 वाले 2 बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों ने खूब पढ़ाई करी है, ब्रिलियंट हो गए, या ये वाला बैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था।
इसका सीधा सीधा एक ही मतलब हुआ कि पेपर को काफ़ी इजी कर दिया गया, मतलब पेपर को आसान कर दिया गया ये डिसाइड करने के लिए कि आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। और आप एक और चीज़ देखिए, जो एग्जामिनेशन हुआ वो लॉकडाउन ड्यूरेशन में हुआ। मार्च में पिछली बार लॉकडाउन लग गया था, तो इसका मतलब बच्चों ने सारी प्रिपरेशन कहाँ पर करी, घर पे करी। तो घर पर रह करके अपनी प्रिपरेशन आदमी कर सकता है, ना वो दिल्ली गया ना वो कोटा गया। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस टाउन में रह रहे हैं वहीं पर अगर हमें अच्छे एडुकेटर मिल जाएं और अपनी स्कूलिंग को बैलेंस कर लें तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इस रिजल्ट ने लास्ट के जेई और नीट के यही प्रूव किया है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, या मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जो अदर सिटीज़ में भेजने का जो हमारा एक ट्रेंड था या सोच थी, उसके पीछे हमारा लॉजिक ये होता था कि भाई हमारे पास में वैसे एडुकेटर नहीं है जो मतलब हाई फाई जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए बच्चों को दूसरी जगह भेजते थे। अब वो फैसिलिटी भी यहाँ हो रही है, पेपर भी आसान हो रहा है, तो बस पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि उनका बच्चे को मॉनिटर करना है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, टीचर से एक कम्युनिकेशन हो, उनसे बातचीत हो, मीटिंग हो, सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो सिलेक्शन को लेके इशू रहता था और सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और खासकर जब इंजीनियर दुष्यंत कुमार ये बात बोल दें तो शायद मुझे लगता है कि उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हमारे साथ जो डॉक्टर जेईई के एमडी हैं सुक्रम पाल सिंह, उनसे एक बार बात करेंगे कि आखिर करनाल में, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक शिक्षाविद हैं, उनके स्कूल्स भी हैं, पहले भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो रन करते रहे, उनसे बात करते हैं। सुक्रम जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अपने आप में डॉक्टर जेईई एक बड़ा नाम है और उस बड़े नाम के साथ जब इंजीनियर दुष्यंत कुमार का नाम जुड़ता है तो जाहिर तौर पर जो टीचर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है कि हमारे साथ एक ऐसे शिक्षाविद का हाथ है जो अपने आप में एक बड़ा नाम है, और खासकर किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, जो डॉक्टर जेईई प्लेटफॉर्म है करनाल के अंदर, हमने इस पे काफ़ी रिसर्च वर्क किया है। 6 मंथ से भी ज़्यादा हमने इस पे एनालिसिस किया है। यहाँ पे क्या था कि बच्चों को एक सब्जेक्ट के लिए कहीं जाना पड़ता था, दूसरे सब्जेक्ट के लिए उनको दूसरे टीचर के पास जाना पड़ता था, बिकॉज पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपर्टाइज देखते हैं आज की डेट में, उनको चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, जो कि अंडर वन रूफ अवेलेबल आज की डेट में नहीं हो पाती किन्हीं कारणों से। तो हमने इन्हीं चीज़ों पे काम करते हुए यहाँ पे बेसिकली हमने इसी चीज़ पे काम करके, और हमने यहाँ पे अंडर वन रूफ हमने इंडिया लेवल की बेस्ट फैकल्टी हायर की हैं, और बहुत ही बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, सो दैट उनके, हमारा जो विज़न है वो ये है कि यहाँ से हरियाणा से मैक्सिमम सिलेक्शंस हो ताकि उनको कोटा और दिल्ली नहीं जाना पड़े। ये हमारा विज़न है और इस विज़न के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवाना ही हमारी प्रायोरिटी है। और हमने यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट को डिज़ाइन किया है ताकि बच्चों को ऑडियो वीडियो प्लस हाइब्रिड क्लासेस का भी हम यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। हम हॉस्टल्स फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को बच्चा हमारे को देने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा, और हम उसको फुली अपने तरीके से प्रिपेयर करेंगे और उसका कोशिश करेंगे मैक्सिमम सिलेक्शंस हम यहाँ से दे पाएँ। कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो गारंटी होती है सिलेक्शन में। खासकर जब बच्चा +1 +2 दोस्तों कर रहा होता है तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं कि आखिर कैसे उनके बच्चे का जो सिलेक्शन है वो एज ए डॉक्टर हो, एज ए इंजीनियर हो, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो होने वाले। इस सब के लिए आपको +1 +2 में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, और डॉक्टर जेईई जैसा इंस्टीट्यूट अगर करनाल जैसे शहर में, तो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है। और अब हम चलेंगे उन एमडी के पास जिन्होंने पूरी की पूरी ये स्ट्रेटेजी तैयार की, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट से लेके हॉस्टल तक की फैसिलिटी का ध्यान रखा कि बच्चों को कैसे बेस्ट दी जा सकती है, जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि आखिर जो बच्चे हैं उनको कैसे करनाल के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया जा सके। क्योंकि मैं काफ़ी बार यहाँ पर आया और मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। ये देखा गया कि बच्चे आखिर क्या डिमांड करते हैं, तो डिमांड सबसे ज़्यादा ये थी कि एक ऐसा टीचर उन्हें मिले, एक ही अंडर वन रूफ ऐसा टीचर मिले, ताकि उन्हें किसी अलग अलग टीचर्स के पास अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ना जाना पड़े। तो हमारे साथ यहाँ के एक और एमडी हैं, मिस्टर राज हैं। राज जी, आपका स्वागत है IBN 24 पर। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने एक अच्छा इंस्टीट्यूट करनाल को दिया और बच्चों को एक ऐसा ऑप्शन दिया कि अब उन बच्चों को कोटा, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सभी पेरेंट्स को सबसे पहले नमस्कार, और मेरा डॉक्टर जेईई की तरफ से एक सभी पेरेंट्स के लिए एक आश्वासन है, एक संदेश है, और इस संदेश को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अप्लाई करना है। मेन फीचर्स हमारी फैकल्टी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग दे दे, हर कोई दे देगा इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन होता है रीढ़ की हड्डी किसी भी एकेडमी की जो है वो फैकल्टी होती है। और जहाँ पे इंजीनियर दुष्यंत कुमार केमिस्ट्री के
जो कि एक टॉप ब्रांड है, इंडिया लेवल की फैकल्टी है, जो कि यहाँ पे अपनी फुल्ली सेवा देंगे हर वक्त। बच्चों को नीट IIT के लिए तैयार करते आए हैं। हज़ारों बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन कराया। उसके बाद नाम लेते हैं हम डॉक्टर उर्मिला गौतम, जहाँ पे इंजीनियर, साइंटिस्ट, NDRI से कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, और मैक्सिमम डॉक्टर और अच्छे जो पोस्ट पे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे उनसे पढ़ना पसंद करते हैं। और रीज़न एक ही है, क्योंकि एक उनका नियर अबाउट 360 में से 340, 350 रिजल्ट्स उनका हमेशा आता रहा है। और अगर हम देखें कि भाई एक छत के नीचे अगर ये सारा एटमॉस्फेयर हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड। और पेरेंट्स के लिए एक चिंता का जो विषय होता है वो जो है यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाता है। तो आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेयर भी करें। साथ के साथ अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे के लिए कोई सपना देखा है, आपको लगता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IIT तक जाना चाहता है, तो उसके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो कि डॉक्टर JEE क्लासेस के नाम से। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप ये सीधी तस्वीर इस समय डॉक्टर JEE क्लासेस से देख रहे हैं। सर, लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? हाँ, अभी जो है ड्रॉपर बैच के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चा न्यू बैच, न्यू सेशन 12th और ड्रॉपर बैच के लिए ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। हमारा 9 to 12th हमारा कोर्स रहेगा। इसमें 9th में NCERT प्लस कंपटीशन, जिसमें NTSC वगैरह आता है, और +1 और +2 में IIT और नीट की प्रिपरेशन है। तो यानी कि सभी को मौका मिले, ऐसी यहाँ की कोशिश है। अगर ड्रॉपर भी है तो उसे ये ना लगे कि मैं ड्रॉप कर गया था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। उन बच्चों के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी जितने नए बच्चों के लिए है। तो हमारे साथ डॉक्टर JEE इंस्टीट्यूट के एक और MD हैं, संजय गुप्ता जी, जिनको आप जानते हैं कि लाडला बेकरी और लाडला स्टील के जो ऑनर है वो यहाँ पर एज ए MD हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब आप एक नए प्रोफेशन में जुड़े हैं, साथ आपके बच्चे बहुत क्वालिफाइड हैं। बेटी आपके निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टरेट कर चुकी है, ऑलरेडी MD MS कर रहे हैं वो। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो लोगों का सपना होता है? और कहीं ना कहीं आप भी जो जिनको हम किंग ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, इंजीनियर दुष्यंत कुमार जी, वहीं से आपके जो बच्चे हैं पढ़े भी। क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या कंसेप्ट के साथ आप करनाल में आए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हम एक डॉक्टर JEE का प्लेटफॉर्म लेके आए हैं करनाल में, मेरा एक बहुत पुराना एक वो था। अभी जैसे मेरे बच्चे यहाँ से कभी कोटा गए, कभी दिल्ली गए, कभी चंडीगढ़ गए, और उन्होंने वहीं एक छोटे से कमरे में रह के या छोटे से PG में रह के टाइम बिताया और अच्छा पढ़ा। लेकिन मेरे को ये लगा भी ये बच्चे ठीक है पढ़ रहे हैं लेकिन परेशान ज़्यादा है, खाने से परेशान से। हमने सोचा ऐसा एक प्लेटफॉर्म करनाल में लाया जाए। फिर हमने इंजीनियर दुष्यंत जो है हमारे केमिस्ट्री के टॉप ऑफ इंडिया के टीचर, किंग ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, मेरी बिटिया इनसे पढ़ी। मैंने इनको कहा भाई साहब एक योगदान दो करनाल के लिए। तो भाई साहब ने एक ऐसा योगदान दिया कि मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और आपके करनाल का भविष्य बनाऊँगा, आपके बच्चों को आगे से आगे तक ले जाऊँगा। उनको जितनी भी मेरा प्रयास होगा अच्छी मैं उनको शिक्षा दूंगा, अच्छे उनका अव्वल नंबर तक लेके जाऊंगा। नीट में पूरा टॉप 10 में लाने की कोशिश करूंगा बच्चों को, JEE वाले बच्चों को। यही हमारा प्रयास है। आपसे मेरी यही विनती है, एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आके उनसे मिलिए, उनसे डेमो क्लासेस लीजिए। अगर जो आपको उन पे भरोसा हो, हम पे भरोसा हो, फिर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। हम आपको ये नहीं कहेंगे किसी चीज़ की आपको प्रेस्टीज नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे आप उनका एक बार मिलिए, उनकी डेमो क्लासेस लिए। अगर जो आपको अच्छा लगे आप अपने आप को भी लाओगे, अपने बच्चों को भी लाओगे, और आगे हमारा प्रचार जब भी करोगे अगर जो आपके बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाए। देखो हमारा तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो एक छोटा सा करनाल का आपका भाई हूँ जो लाडला बेकरी और लाडला स्टील चलाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है भी आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट पे आए। यहाँ धर्मपाल जी हैं, सुक्रमपाल जी हैं, मैं हूँ। आप आओ, एक दफ़ा यहाँ पे अपने चरण पाओ और एक बार देखो हमारा प्लेटफॉर्म, देखो हमारा यूनिट, देखो हमारे क्लासरूम, देखो हमारी फैसिलिटी देखो। आपको ये सब अच्छे लगें तो आप हमारे से जुड़िए और डेमो क्लासेस लीजिए। अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप, बस मैं इतना ही कहूँगा, आप एक बार, सिर्फ एक बार हमारे कहने पे आप यहाँ पे चरण पाइए और फिर आपको देखो। अगर जो आप होगे तो आप अपने आप प्रचार करोगे, हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थैंक यू।
आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे जरूर शेयर करें। वीडियो के नीचे जो नंबर आपको दिया जा रहा है, जो एड्रेस आपको दिया जा रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्लासेस लगते हैं। फिलहाल डेमो क्लासेस भी चल रही हैं, आपका बच्चा यहाँ पर आकर देख सकता है कि कैसी एजुकेशन यहाँ पर उनको दी जा रही है। और बहुत ही, यानी कि मुझे लगता है कि शायद जितने फीस के अंदर आपको दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ में जाना पड़ता है, हॉस्टल की फीस देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उससे बहुत कम में आप डॉक्टर जेई क्लासेस में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, और अगर अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर जेई क्लासेस को जरूर विजिट करें। धन्यवाद।